वनराज शाह इस बैक मतलब अनुपमा ने कहा आप होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले। बोला वनराज शाह हूं मैं। अनुपमा भी यूं हो गई 2 मिनट के लिए तो ये क्या हो गया। मतलब इतनी चिल्लाने की आवाज वो भी पार्टी के अंदर। मतलब एपिसोड का एंड थोड़ा वही था पर वनराज शाह इज बैक का डायलॉग थोड़ा अपडेटेड था। मतलब वनराज बोलेगा तुमने झूठ बोला। बोला ये मेरा दोस्त है तो ये दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। वनराज ने कहा बोला मैं अडल्ट हूं, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं। फिर पाखी बोलती तुम्हें मिलना ही था तो होटल में जाके मिलती। वहां पे टिट्टू बोलता है माइंड योर लैंग्वेज। फिर वनराज शट एक थप्पड़ मार देता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की। वहां अनुपमा के बोलते आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी बहू से ऐसे बात करने की। बोला तुम्हें मैंने हमेशा रोका है अनुपमा के तुम मेरे परिवार से दूर रहो, मेरे घर से दूर रहो। बोला आप होते कौन है ये बोलने वाले। बोला मेरा नाम वनराज शाह है। साइड पे रखो एपिसोड के एंड को, कहानी को कंटिन्यू करो जहां पे वनराज डिम्पी को छोड़ेगा। बोलेगा ठीक है पापा बाय, आप वीडियो कॉल कर देना, मैं आपको सामने से वीडियो कॉल करूंगी ओके बाय। वो अंदर गई फिर वनराज पीछे जाके छुप गया और बोला मेरे को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि समर और समर की बीवी का मुझे मतलब समर के बच्चे का और उसकी बीवी का ध्यान रखना और उसकी इज्जत का ध्यान रखना मेरा फर्ज है और मैं रखूंगा। फिर देखा कि एक डिलीवरी मतलब ये एक आया लड़का गाड़ी पे। उसको लगा टीटू वे साला डिम्पी टीटू से मिलने आई है। डिम्पी और उसकी फ्रेंड वापस से बाहर निकली और वो गाड़ी से बात की। बोला डिलीवरी में लेट हो गया। वंडा जाके पहुंचा, पता चला डिलीवरी बॉय वापस जाके गाड़ी में बैठ के बोला हाई होप कि डिलीवरी बॉय है पर क्या पता कि नेक्स्ट टीटू नहीं होगा, इसलिए मैं ध्यान तो रखूंगा। फिर वो लोग पीछे के रास्ते से निकल गए पार्टी के लिए और वहां पे वीडियो कॉल आया वनराज का तो वो एक बैकग्राउंड पे खड़ी रही और आवाज म्यूट कर दी। हाँ पापा, हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है पापा, मेरी आवाज शायद नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू। फिर फोन कट हो गया और फिर उसने मैसेज किया आई थिंक नेटवर्क इशू है। म्यूट कर दिया मतलब पीछे का बैकग्राउंड डांस का नहीं सुनाई दिया और एक दीवार पर खड़ी रही मतलब वनराज को प्रॉपरली तरीके से उल्लू बना दिया उसने। फिर बोला पकड़ी तो नहीं, बोला नहीं पकड़ी गई। आई होप ओके ना। बोला घर वालों से झूठ बोल के थोड़ा डर तो लग रहा है पर क्या करूं, समर और मेरा सपना था ये डांस प्रोग्राम देखने का तो मैं देख के रहूंगी। टिटू आया फिर दोनों अंदर गए पाचिस के लिए। अब आते हैं पाखी के ऊपर। पाखी बैठ के चिप्स खा रही है, गाने सुन रही है, लैपटॉप पे तेल वाले हाथ रख रही है। भाव ने बोला अनुपमा ने कंट्रोल करने के लिए बोला है पर क्या करूं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बोला पाखी तेल वाले हाथ पापा के लैपटॉप पे मत लगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा, खाना खाने का ढंग सीख। यहाँ वहां गिरा रही है। बोला मेरे घर में मैं क्या खाना नहीं, बोला खा पर ढंग से खा, सुबह से देख रही हूँ ठूसे जा रही है मतलब आपको मेरा खाना भी नड़ रहा है। बोला नड़ नहीं रहा पर तरीके से खा, तमीज से बात कर ले, किसी से क्यों करूं, किस लिए करूं। और तमीज का पार्ट आप मुझे मत पढ़ाइए जिसने तमीज में पीएचडी की हो, मतलब नेक्स्ट लेवल की बदतमीजी। फिर काव्या आती है बोलती है तुम्हें तमीज भी है बात करने की, भाषा ऐसे बात कर कैसे करूं, मेरा घर है मैं जो चाहूं करूं, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, जितने टाइम चाहूं मैं इतना टाइम रहूंगी। बोला तुम लंबा रहने वाली हो क्या। बोला मेरा घर है मैं कितने टाइम भी रहूं तो तुम्हारे पति का है उससे मिलना होगा तो आ जाएगा, मैं क्यों मेरे पति की चिंता करूं, आई डोंट केयर। फिर सहेली का फोन आया पास का अरेंजमेंट हो गया तुम आओगी। बोला मैं अब भी निकली। वो पाकि वहां पे पहुंची। बोला एंड टाइम पे तूने पास का बंदोबस्त किया, बड़ी बात है, चलो चलते। आज गए तो गेट पे डिम्पी पे वो दिख गया। बोला ये तो अपने फ्रेंड के घर पे गई थी, बोले झूठ बोल के यहाँ पे आई है और टिट्टू के साथ वो भी। अब देख इसकी चोरी में कैसे पकड़ती हूँ। उसके बाद अनुपमा के घर पे जाते हैं जहां पे वो सवाल जवाब का सिलसिला कल था कि अनुपमा में जो चाहूं वो करूं मेरी मर्जी। वहां पे बोला कि आखिरी वार्निंग तो दे दी है, समझ जाओ तो अच्छा है वरना आइंदा वार्निंग नहीं दूंगी, सीधा करके दिखाऊंगी और ये बात हमेशा याद रखना। ये अनुपमा का वादा है। अनुपमा यूं चोटी करके वहां से निकली और वहां पे मालती देवी ने भी अपना दुपट्टा उठाया, उसको गांठ मारी और बोला इस घर से मैं नहीं अनुपमा तुम जाओगी, ये मालती देवी का वादा है। तो फिर पहुंची। बोला क्यों क्यों इज्जत के बदले इज्जत नहीं मांग सकती, क्यों मान सम्मान देती हूँ उसके बाद भी मुझे मान सम्मान नहीं मिलता। बस हो गया, बहुत ओवर हो गया। फिर अनुज आता है उसको कहानी बताती है काव्या की, कोई काव्या का मैसेज आया था घर ढूंढना शुरू करो। फिर बताती है कि उनके घर में ये प्रॉब्लम है घर ढूंढना शुरू करो। अनुज ने फोन लगाया ब्रोकर्स को,
बोला जल्दी से घर का पता करो, बोला हो जाएगा, टेंशन कम लो, तो वैसे ही पाकी और उसकी वजह टेंशन करती हो। बोला आप भी कहते, बोला बाप ऐसे होते हैं ना, उनकी टेंशन थोड़ी सी लाइटली होती है और माए टेंशन में घुस जाती है पूरी तरह से। तो मेरी टेंशन अलग है, तुम उसकी चिंता मत करो, काव्य के लिए घर ढूंढ लेंगे। पर मुझे डर है, जैसे काव्या घर छोड़ के जा रही है वैसे कहीं ये डिम्पी भी घर छोड़ के ना चली जाए किसी दिन। ये वनराज से वो क्या, वनराज तो उस दिन मुझे ऐसा ऐसा बोला था। बोला क्या, इसका दिमाग खराब हो गया, तुझे ऐसा बोला? बोला क्या करे, जब से आए तब से इनका दिमाग ही खराब हो गया है। आई होप आगे कुछ ना करे। फिर छोटी से बात करने गए, छोटी ने बोला मेरे स्कूल में प्रोग्राम है, आप आओगे? बोला मैं नहीं, मम्मा आएगी। बोला मम्मा तो नहीं चाहिए मुझे। बोला ऐसे बदतमीजी नहीं करते। बोला मुझे पापा चाहिए, मेरे पेरेंट्स मीटिंग में मेरे पापा ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। फिर अनुपमा ने बोला रिलैक्स, आप चले जाना। बोला क्यों ऐसा कर रही हो अनुपमा, उसको सिखाना जरूरी है। बोला अभी वो गुस्से में है। गुस्से में अगर हम भी उसके साथ गुस्सा करेंगे, उसके साथ जिद करेंगे तो वो हो जाएगी। बोला अगर आज हमने इसकी जिद मान ली तो उसको परमिशन मिल जाएगी हर बार बदतमीजी से जिद करने की। अभी नहीं, एक आध दो दिन इसका गुस्सा ठंडा हो जाने तो मैं बात करती हूँ फिर। ये अनुपमा गलत कर रही है और साथ में मालती देवी और बरखा की बात भी नहीं बता रही है। बोला मैं बात बता के माँ और बीबी के बीच में पिसवाना नहीं चाहती आपको। मतलब अनुपमा भी हद करती है किसी चीज की। खैर छोड़ो, देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है। तब तक